गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3। पहला क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5 पर एनम कंपाउंड एनुअली। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल है 10,800, रेट कितना है 12 इंटू 1/2 पर एनम। देखो इसको चेंज करेंगे हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। 12 इंटू 1/2 ये कैसे होगा? पहले 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 25/2। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T। P कितना है? 10,800 इंटू 1 प्लस 25/2 डिवाइड बाई 100 रेज पावर 3। ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या डालेंगे? 1। ये हो जाएगा 10,800 इंटू 1 प्लस 25/2 इंटू 1/100 रेज पावर 3। देखो इसको हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, जैसे 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सिंप्लीफाई करने के लिए 10,800 इंटू 1 प्लस ये है 1 1 1 ज़ा 1 2 4 ज़ा 8 रेज पावर 3। ये हो जाएगा 10,800 इंटू, देखो इसके नीचे कोई नहीं है तो इसके नीचे क्या डालेंगे? 1। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 8। 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 रेज पावर 3। ये हो जाएगा 10,800 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो गया? ये हो जाएगा 9/8 रेज पावर 3। ये हो जाएगा 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं भी करूँगा अभी। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 15,377.343। ये आ गया आपका अमाउंट। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 15,377.343 माइनस 10,800। इसमें माइनस करेंगे 10,800, वो कितना आएगा? वो आएगा हमारा 4,577.343। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया और अमाउंट भी निकल गया। अब हमारा दूसरा पार्ट है, जैसे दूसरा पार्ट इसमें क्या बोलता है? दूसरा पार्ट बोलता है इसमें, देखो हमारा दूसरा पार्ट क्या है? ₹18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 2 साल का ही निकालेंगे, फिर 1.5 year का वो कैसे निकलेगा? वो सिंपल इंटरेस्ट से निकलेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 18,000 और टाइम कितना है? टाइम मैंने जैसे बोला इधर 2.5 years है, यानी 2 और आधा साल, यानी 2.5 साल। हम 2 साल का निकालेंगे क्योंकि आधा साल कंपाउंड से नहीं निकलता। 2 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अमाउंट कितना निकला? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T मान लो या N। P कितना है? 18,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज पावर 2। 0 और 0 कट, ये हो जाएगा 18,000
इंटू, देखो इसके नीचे कोई नहीं है तो इसके नीचे क्या रखेंगे 1, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 10। देखो वो कैसे करते हैं, 1 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 1 10 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 1 रेज पावर 2, ये आएगा 18,000 इंटू 10 प्लस 1 11/10 रेज पावर 2, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 180 इंटू 121, ये आएगा इक्वल टू 21780, ये आ गया आपका अमाउंट। अब जो आधा साल का निकालना है, आधे साल का ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो आधे साल के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा 21780। टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 1.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 10%। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 21780 इंटू 10, टाइम कितना है 1/2 डिवाइड बाय 100, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 1089। तो टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल अमाउंट हो गया, एक तो है 21780 प्लस 1089, ये हो जाएगा 22869, ये आ गया आपका अमाउंट। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 22869 माइनस 18,000, वो आता है आपका 4869 रुपीज़, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब जो आपका सी पार्ट है उसमें क्या है, ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर्स, यानी 1.5 साल, ईयर्स एट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, हाफ ईयरली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा ₹62,500। रेट कितना है, रेट जो है वो 8% है पर एनम, ये पूरे साल के लिए। जब आपका हाफ ईयरली हो जाएगा यानी पर एनम हो गया 8% जो है वो आपके पूरे साल पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हाफ ईयरली, यानी एक साल में 2 बार लगेगा, तो रेट जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 4%। रेट भी हाफ हो जाएगा क्योंकि एक साल पे 8% लगता है, तो आधे साल पे कितना लगेगा 4%। टाइम कितना है, टाइम है 1.5 ईयर्स, यानी 1.5 साल। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका टाइम, क्योंकि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और आधे साल का एक और इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 साल का। अब वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T। P कितना है 62,500 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेज पावर 3। हम करेंगे इसको 62,500 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या रखेंगे 1, एलसीएम क्या आएगा 100, ये 100 100 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100 प्लस 4 रेज पावर 3, ये हो जाएगा 62,500
इंटू 104 डिवाइड बाई 100, इसकी पावर कितनी आएगी 3। 62,500 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 डिवाइड बाई 100 इंटू 104 डिवाइड बाई 100। ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें कैलकुलेटर यूज़, ये आ जाएगा आपका 70304, यानी अमाउंट कितना आया आपका 70304। अब आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आपका 70304 माइनस ये कितना है 62,500 माइनस 62,500, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ₹7804। देखो बाकी पार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। जब भी हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली में क्या होता है, जैसे हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, एक साल, जैसे इसमें 8% क्या है, ये पर एनम 8% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम, यानी आधे साल पे कितना लगेगा, आधे साल पे ये हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 4%। अगर टाइम है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।